मार्च 2024 कैसा रहेगा। कन्या राशि का मासिक राशिफल मार्च के महीने का। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको इस महीने प्राप्त होगी, कौन सी बड़ी निगेटिव घटनाएं हो सकती हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। देखिए, जब मार्च 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लगन में केतुदेव विराजमान रहेंगे। राहु की उपस्थिति आपके 7th हाउस में, गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य शनि और बुध की युति आपके 6ठे भाव में रहेगी। मंगल और शुक्र की युति आपके 5म भाव में बनी रहेगी। यदि हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो लगन में केतुदेव विराजमान है। वही बुधदेव 7 मार्च से लेकर और 26 मार्च तक नीच राशि में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में इस महीने आपको स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस महीने मानसिक तनाव, क्रोध की अधिकता, चिड़चिड़ापन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। साथ ही मंगल देव की भी दृष्टि लगन पर पड़ेगी, यानी कि केतुदेव लगन में विराजमान है। तो जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले हैं, इनको एलर्जिकल प्रॉब्लम से बचना होगा। साथ ही आपको कुछ फोड़े, फुंसी वगैरह या त्वचा रोग भी परेशान कर सकते हैं इस महीने, तो अपनी हेल्थ को लेकर आप सचेत जरूर रहिएगा। कोई बहुत बड़ी मेजर समस्याएं ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से यदि हम इस महीने को देखें तो आपके 7म भाव के जो स्वामी बनते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। अष्टम भाव में ये गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर रहने वाली है, क्योंकि राहु देव आपके 7म भाव में गोचर करेंगे। तो जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले हैं, इनको अपने मैरिटल लाइफ पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक स्थितियां आपके को फेवर करेंगी। पति पत्नी के बीच में थोड़े बहुत वाद विवाद रहेंगे, लेकिन स्थितियां ठीक रहेंगी। 15 मार्च से सूर्य देव यहां पर आपके 7म भाव में आ जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मार्च से लेकर 30 मार्च तक अहम के कारण वाद विवाद होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें अगर आप वैसे भी बुद्धिमान होते हैं, कन्या लग्न और कन्या राशि वाले परिस्थितियों को समझते हैं, तो आप चीजों को आगे लेकर जा सकते हैं। जो लोग नव विवाहित हैं, यानी कि यदि आपकी कन्या लग्न या कन्या राशि है, आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है, 2-3-4 वर्ष हुए हैं, तो आपको ज्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर स्थितियां निगेटिव जा सकती हैं। इसलिए जा सकती हैं क्योंकि मंगल शुक्र की युति भी बनी हुई है, तो आपको गलत ट्रैक पर जाने से बचने की आवश्यकता रहेगी। हम बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, मंगल देव उच्च राशि में तो बैठे हुए हैं, तो जो स्टूडेंट, विद्यार्थी टेक्निकल फील्ड, मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बेहतर है। या आप किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। लेकिन आपके पंचमेश, जो कि बुद्धि भाव के स्वामी है शनिदेव, अस्तगत अवस्था में रहेंगे 17 मार्च तक। 17 मार्च के बाद ये उदित अवस्था में आएंगे। तो यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है 15 मार्च के बाद है, तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। चीजें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। साथ ही थोड़ा सा बुद्धि भाव के जो लग्नेश आपके और 10म भाव के स्वामी नीच के हैं, तो आप अपने करियर से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, तो आप अपने घर के बड़े सदस्यों से राय करके ही आप आगे बढ़ेंगे, तो ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं की स्थिति मार्च के महीने में कैसी रहेगी। देखिए, 4th भाव के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, आपके 8म भाव में गोचर करेंगे। लेकिन परिस्थिति ये अच्छी बनी हुई है कि आपके 4th भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक सुख साधनों के लिए मार्च का महीना बहुत बढ़िया रहेगा। आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को अपने परिवार से मिलने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी दिखाई दे रही हैं। साथ ही आपके परिवार में कोई न कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ ही भौतिक सुख साधन, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। लेकिन यदि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप 17 मार्च तक वेट कर सकते हैं। 17 मार्च के बाद आप आगे बढ़ें भूमि भवन वाहन लेने के लिए। हाँ, मैं यही कहूंगा कि 26 मार्च से बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। तो 26 मार्च से लेकर 30 मार्च तक का टाइम किसी भी प्रकार की सेल्स एंड परचेजिंग के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, इंटीरियर होम डेकोरेशन का काम करते हैं, तो बेहतर स्थिति है। सुख साधनों में किसी भी प्रकार की कमी इस महीने आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंधों की। 15 मार्च 2024 तक मंगल देव आपके 5म भाव में उच्च के होकर गोचर करेंगे और आपके पंचमेश अस्तगत अवस्था में रहेंगे। तो इस दौरान जो प्रेमी और प्रेमिका हैं, 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक थोड़ा बहुत वाद विवाद रहेगी। मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपके पार्टनर अथवा आपके प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा आपको बहुत ज्यादा उनमें क्रोध, एंगर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वाद विवाद से बचिएगा। हालांकि ब्रेकअप जैसी कोई संभावनाएं बन नहीं रही हैं। साथ ही 17 मार्च
24 से लेकर लास्ट मार्च तक आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को अवश्य प्राप्त होगी। यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं या वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते हैं तो देखिए सप्तमेश आपके अष्टम भाव में है, राहु 7th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो यह समय आपके विवाह के लिए उपयुक्त नहीं रहने वाला है, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। बात करते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। 1 तारीख से लेकर 15 मार्च 2024 तक संतान को लेकर छोटी मोटी समस्या रहेगी। आपके संतान में क्रोध बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन 15 मार्च के बाद आपके संतान अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देती है तो बेहतर रहेगा। संतान की प्रगति, उनके धन की स्थिति बेहतर रहने वाली है। संतान प्राप्ति का अगर सपना आप देख रहे हैं तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक या जातिका है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी की। देखिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर नौकरी कर रहे हैं, है ना, किसी भी प्रकार से एमएनसी कंपनीज के अंदर है, कन्या लग्न या कन्या राशि है, तो आपके लिए नौकरी के लिहाज से यह महीना सामान्य रहेगा। कोई बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलने जा रहे हैं। हाँ, कुछ डेट्स आप नोट कर लीजिए। पहली बात तो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक आपके लिए नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक चीजें आपके अनुकूल बहुत ज्यादा नहीं रहेंगी, सामान्य स्थिति रहेगी। 26 मार्च से लेकर लास्ट मार्च तक आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। जो लोग नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं 1 मार्च से लेकर 7 मार्च और उसके बाद 26 मार्च से लेकर 30 मार्च तक का टाइम या 31 मार्च तक का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए इस महीने की अगर हम बात करें तो सामान्य स्थितियां हैं, कोई बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने जा रहे हैं कि कोई बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बने। सामान्य तरीके से आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत रहेंगे। हालांकि सूर्य और राहु का ग्रहण लग रहा है, ऐसी स्थिति में 15 मार्च से लेकर लास्ट मार्च तक जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं उनको बहुत ज्यादा वाद विवाद करने से बचना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आपको सामंजस्य बनाने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्य राहु का जब भी ग्रहण लगता है, एक तो 7th हाउस के अंदर ग्रहण लग रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके जीवन साथी की हेल्थ को लेकर, मैरिटल लाइफ को लेकर, या आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं कोई इलीगल काम करते हैं तो उसमें आप फंस सकते हैं। तो ये स्थिति थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव रहेगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए विदेश की क्या स्थिति रहेगी। देखिए विदेशी भूमि के लिए आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। विदेश से धन लाभ हो रहा है, आकस्मिक धन लाभ के आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही विदेश जाने का शुभ अवसर भी आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई आपका व्यापार है, किसी भी प्रकार से व्यापारिक जीवन के अंदर है, तो आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। आपको विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त होगा। जो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं उनके लिए अनुकूल स्थितियां रहने वाली हैं। वही इंटरनेट से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको सफलता इस महीने प्राप्त होगी। यदि हम बात कर लेते हैं धन की स्थिति क्या रहेगी, तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक धन बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ होगा, आकस्मिक धन लाभ के आपके लिए योग बनते हुए नजर आएंगे और नो डाउट आपके बैंक बैलेंस में इस महीने वृद्धि होने जा रही है। परिवार के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी, परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं अथवा सोने चांदी आभूषण आदि के कोई भी व्यापार करते हैं, पत्थरों के व्यापार करते हैं, उनके लिए यह महीना बेहद ही शानदार साबित होने जा रहा है। आपके लिए स्थितियां बहुत ही बेहतर रहेंगी। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही बेहतर रहेंगी। आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जिन लोगों के जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है उनके लिए परिस्थितियां क्या रहेंगी, तो देखिए मंगल देव अष्टमेश होकर 6 हाउस के अंदर आएंगे और शनिदेव यहां पर विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण की राशि में। तो 17 मार्च 2024 के बाद कोर्ट कचहरी आदि में विजय प्राप्त होगी। इसके साथ मंगल देव अष्टमेश होकर 6 हाउस में है, शनि ऑलरेडी 6 हाउस में उदित अवस्था में आ जाएंगे। तो मार्च के महीने में आपके जीवन में यदि कोई लोन वगैरह चल रहा था तो लोन वगैरह से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा, है ना, आपका लोन वगैरह खत्म हो सकता है। ये चीजें यहाँ पर देखने को अवश्य प्राप्त होंगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी धर्म कर्म को लेकर या पैतृक संपत्ति को लेकर। तो देखिए धार्मिक प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें तो आपके लिए स्थितियां बेहतर हैं। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। जो लोग किसी भी प्रकार से अकल्ट से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं, रिसर्च का काम करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं रहने वाली है। इसके साथ में यदि बात किया जाए तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, राइटिंग से जुड़े हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा भी आप पेशेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह महीना
आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी दे रहा है ये, आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, आपके लिए विदेश से धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। बैंक बैलेंस में इस महीने वृद्धि होगी। जो भाग्य आपका काफी लंबे समय से साथ नहीं दे रहा था, धीरे धीरे करके अब चीजें आपके अनुकूल होना शुरू होंगी। भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो आपके लिए एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो डेट्स हमने इस वीडियो में बताए हैं, आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा अगर आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं लगाइएगा। लगन में केतु देव विराजमान है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होंगे। 2 अशुभ घटनाएं। पार्टनरशिप यदि आपकी चल रही है तो पार्टनरशिप 100% इस महीने टूट जाएगी। दूसरी स्थिति की मैरिटल लाइफ को लेकर ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैंने बताया कि 3-4 वर्ष पहले यदि आपका विवाह हुआ है तो ज्यादा समस्याएं हैं। यदि ज्यादा लंबा समय हो गया तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आने वाली है। तीसरी स्थिति की आपकी यदि संतान है 18+ हैं तो उनको वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखना है। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं 15 मार्च तक अपने आप को केयरफुल करके चले तो बेहतर रहेगा। उपाय क्या करना है? देखिए, बुध देव नीच के हो रहे हैं तो जीवन के बड़े से बड़े डिसीजन जो आपको लेने हैं, कुछ ओल्ड एज की प्लानिंग वगैरह करना है, कहीं निवेश वगैरह करना है तो 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में ना करें। और भगवान गणेश की आराधना करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना इस महीने आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।